मामला ये था कि मेरे गांव में बालू राम जी का एक्सीडेंट हुआ था और एक एफआईआर सदर थाना में 164 नंबर दर्ज हुई थी 10/10/19 को। अभी उस केस में गवाहियाँ होनी थी और काफ़ी समय से, क्योंकि 4-5 डेट पहले चार्ज लग गया था, पीडब्ल्यूडी में केस था, गवाहियों पे ये लोग आ नहीं रहे थे। 31/1 को मैं अनीता मैडम जी की कोर्ट में गया हुआ था और ये भी वहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। तो ये बोले, मैं तो पहचान नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था 19 का और अभी 23 चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, मैं उस केस में, आप गांव वाले केस में मैं आईओ था, मैंने तफ्तीश की और मैंने बड़ा काम किया, उनको क्लेम मिल गया है। मैं ना करता, एफआईआर ना करता तो क्लेम भी ना मिलता, तो उसमें मेरा खर्चा पानी नहीं आपने दिलवाया। मैंने कहा भाई हम तो ये काम नहीं करते। मैंने कहा तुम गवाही पे भी नहीं आ रहे हो। तो ये बोला जी कुछ दिलवाओगे तो हम ठोक के गवाही देंगे, अदरवाइज तो फिर वो बरी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा भाई ये तो इनका डेली का रूटीन हो गया। जंगी भाई हैं, अपने चीका से हैं भाई, मेरे पास खड़े हैं। तो इनका इंटरव्यू मैंने देखा था और मैंने इनका नंबर ले लिया था। फिर मैंने इनसे बात की तो भाई साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया और विजिलेंस टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया और आज सुबह से इसकी तैयारी करके इसको 10,000 रुपये रेड हैंडेड करवाया है। किस टाइम पकड़ा था? ये सर 3 बजे के लगभग की बात है। तो इन्हें यही आईओ थी, इन्हीं की गवाही होनी थी? हाँ, ये उस केस में 164 नंबर एफआईआर में गवाही, ये आईओ थे सर। थोड़ा अभी गवाही नहीं था, कई डेट लग चुकी हैं। 5 अप्रैल की अभी नेक्स्ट डेट लगी हुई है माननीय कोर्ट में। तो पैसे लेने के लिए कोई जगह सुनिश्चित की गई थी या कोई तारीख समय सुनिश्चित किया गया था? नहीं, ये कल मेरे चैम्बर में आए थे। 31 जनवरी के बाद ये कल मेरे चैम्बर में पैसे मांगने आए थे। मैं इनको टाल रहा था और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के बिना कोई इस बात को झूठ मानने का, मैं वैसे कह देता तो ये कहते भाई ये तो वैसे ही खाम खाई इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैंने अपने भाई जंगी जी हैं चीका से, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं, भाई साहब आप ऐसा करो। मैंने उनको फॉलो किया और इसकी रिकॉर्डिंग की। फिर भाई साहब को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, उन्होंने विजिलेंस के पास भेजी। जब ये हो गया कि हाँ भाई ये पकड़ने के लायक है और इसका जुर्म बनता है, फिर आज जो है टीम गठित की गई और फिर कोर्ट के पास जो है इसको पकड़ा गया। ये अभी पुंडरी पोस्टेड था सर। थैंक यू वेरी मच। और एक दरखास्त प्राप्त हुई थी आज, और जिसके एवज में हमें उच्च अधिकारी को बताया सबको। जैसे ही हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। क्या शिकायत थी सर? कौन शिकायत करता था? शिकायत करता है इसमें राजेंद्र एडवोकेट हैं। उनकी शिकायत थी कोई मुकदमा नंबर 164 के एवज में जो इनको एविडेंस करानी थी। आईओ थे किसी केस के 164 में, 164/19 में। तो एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की थी। गवाही किसी करानी थी? कंप्लेन उनकी सब नहीं, इसकी खुद की गवाही थी। उसमें कोई एक्सीडेंट केस था, उसमें ये आईओ रहे, उसमें इनकी एविडेंस होनी थी। उस एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की और जिसको रेड हैंडेड 10,000 रुपये में कर दिया। आरोपी कौन है और कहाँ पर ड्यूटी है? ये पुंडरी थाने में है, एसआई सुभाष। कहाँ से पकड़ा आरोपी को? ये कोर्ट के पास से इसको पकड़ा। कौन कौन सी धाराएं के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये 7 पीसी एक्ट 13(1) BD तो रेड करप्शन की। जी बिल्कुल 10,000 रुपये में इसको रेड हैंडेड किया। कोर्ट परिसर से? कोर्ट परिसर के बाहर से। ठीक है। ड्यूटी में Thank you, thank you. इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट बलराज एक्शन है, इरिगेशन। तो आज एक जी क्या मामला था? क्या मामला? सर पूरा मामला ये था कि मेरे गांव में बालू राम जी का एक्सीडेंट हुआ था और एक एफआईआर सदर थाना में 164 नंबर दर्ज हुई थी 10/10/19 को। अभी उस केस में गवाहियाँ होनी थी और काफ़ी समय से, क्योंकि 4-5 डेट पहले चार्ज लग गया था, पीडब्ल्यूडी में केस था, गवाहियों पे ये लोग आ नहीं रहे थे। 31/1 को मैं अनीता मैडम जी की कोर्ट में गया हुआ था और ये भी वहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। तो ये बोले, मैं तो पहचान नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था 19 का और अभी 23 चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, मैं उस केस में, आप गांव वाले केस में मैं आईओ था, मैंने तफ्तीश की और मैंने बड़ा काम किया, उनको क्लेम मिल गया है। मैं ना करता, एफआईआर ना करता तो क्लेम भी ना मिलता, तो उसमें मेरा खर्चा पानी नहीं आपने दिलवाया। मैंने कहा भाई हम तो ये काम नहीं करते। मैंने कहा तुम गवाही पे भी नहीं आ रहे हो। तो ये बोला जी कुछ दिलवाओगे तो हम ठोक के गवाही देंगे, अदरवाइज तो फिर वो बरी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा भाई ये तो इनका डेली का रूटीन हो गया। जंगी भाई हैं, अपने चीका से हैं भाई, मेरे पास खड़े हैं। तो इनका इंटरव्यू मैंने देखा था और मैंने इनका नंबर ले लिया था। फिर मैंने इनसे बात की तो भाई साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया और विजिलेंस टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया और आज सुबह से इसकी तैयारी करके इसको 10,000 रुपये रेड हैंडेड करवाया है। किस टाइम पकड़ा था?
ये सर 3 बजे के लगभग की बात है। तो इन्हीं यही आईओ थी, इन्हीं की गवाही होनी थी। हाँ, ये उस केस में 164 नंबर एफआईआर में गवाही ये आईओ थे। अभी गवाही नहीं था, कई डेट लग चुकी हैं। 5 अप्रैल की अभी नेक्स्ट डेट लगी हुई है माननीय कोर्ट में। तो पैसे लेने के लिए कोई जगह सुनिश्चित की गई थी या कोई तारीख समय तो निश्चित किया गया था? जिसको नहीं, ये लेकर कल मेरे चैम्बर में आए थे। 31 जनवरी के बाद ये कल मेरे चैम्बर में पैसे मांगने आए थे। मैं इनको टाल रहा था, और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के बिना कोई इस बात को झूठ मानने का, मैं वैसे कह देता तो ये कहते भाई ये तो वैसे ही खाम खा ही इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैंने अपने भाई जंगी जी हैं चीका से, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं, भाई साहब आप ऐसा करो। मैंने उनको फॉलो किया और इसकी रिकॉर्डिंग की। फिर भाई साहब को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, उन्होंने विजिलेंस के पास भेजी। जब ये हो गया कि हाँ भाई ये पकड़ने के लायक है और इसका जुर्म बनता है, फिर आज जो है टीम गठित की गई और फिर कोर्ट के पास जो है इसको पकड़ा गया। ये अभी पुंडरी पोस्टेड था सर। थैंक यू वेरी मच।